लगातार देखी नाराजगी देखी जा रही है। भारत समाचार पर यह एक्सक्लूसिव खबर है। जेपी नड्डा ने स्वतंत्र देव सिंह को फोन किया है। विधायक के आचरण पर भारी नाराजगी जताई है जेपी नड्डा ने, और भारत समाचार की एक्सक्लूसिव खबर ये, जिसके बाद देखिए अब ये साफ स्पष्ट होता दिख रहा है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर रही है सरकार। ये नड्डा ने कहा है खुद, और स्वतंत्र देव सिंह से बात की है, कहा है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। विधायक के ऐसे बयान कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। भारत समाचार की एक्सक्लूसिव खबर है। विधायक सुरेंद्र सिंह की हरकतों से बेहद नाराज है, और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, देखिए इस प्रदेश में इस खबर का असर नहीं दिख रहा है, नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए बलिया की खबर को बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया है, और विधायक की जो बयानबाजी है उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से फोन पर बात की है और विधायक को अनुशासन में रहने के लिए कहा है, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है। अनुशासन के मामले में माना जाता है कि बीजेपी पार्टी का अनुशासन सबसे अच्छा है, लेकिन जिस तरह से बलिया में हत्याकांड हुआ और उसके बाद विधायक आरोपियों के पक्ष में लगातार खड़े थे, वो दिल्ली तक उसकी आवाज पहुंची है। और आज जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को फोन करके विधायक को सीमा में रहने के लिए कहा है। अनुशासन हर हाल में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी इसी के लिए जानी जाती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की एक घटना पर और एक विधायक के बड़बोलेपन पर गंभीर हैं, और उत्तर प्रदेश से देश भर में वो मैसेज देना चाहते हैं कि पार्टी में अनुशासन सबसे प्रिय है, सबसे ऊपर है, और इसको किसी को भंग नहीं करने दिया जाएगा। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और विधायकों के लिए भी नसीहत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हर घटना पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए अब इस बात से स्पष्ट होता दिख रहा है साफ तौर पर कि जो बयान दिए हैं विधायक ने, अब उन्हें जवाबदेही तो देनी बनती है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा कि कड़ा एक्शन भी हो सकता है। यानी कि हम सोचे कि हो सकता है उनके खिलाफ कोई एक्शन अब हमें राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है, उधर से कोई यहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए बलिया जो है बिहार की सीमा से लगा हुआ इलाका है जी, और वहाँ बिहार में चुनाव चल रहे हैं जी, और उत्तर प्रदेश में अगर एक विधायक हत्या लगातार बयान दे रहा है तो इससे सरकार की छवि खराब होती है, पार्टी की छवि खराब होती है, और यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है। सुरेंद्र सिंह जो विधायक है उनको पार्टी निलंबित भी कर सकती है, निष्कासित भी कर सकती है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की छवि पर इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी चेतावनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष को बता दिया है कि वो इस में सख्त कार्रवाई करें। सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी के विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, अनुशासन में उनको भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए अब अगर ऐसे बयान कोई भी बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता या फिर कोई विधायक ही क्यों ना हो ऐसे देता है तो उस पर एक्शन लेगी बीजेपी, साफ हो चुका है जेपी नड्डा की इन बातों से। फिलहाल अभी जो विधायक है वीरेंद्र जी, जब इनको ये बात समझ में आई होगी तो अब इनसे भी उम्मीद यही कर रही होगी पार्टी, इनसे कहा गया होगा कि आपकी जो समर्थक है आप इस जांच से दूर रहिए, क्योंकि साफ तौर पर संदेश जेपी नड्डा की तरफ से भी कुछ ऐसा ही है। देखिए सुरेंद्र सिंह को कल बहुत प्रदेश अध्यक्ष ने उनको बुलाया था और उनको संयमित करने के लिए कहा है, फालतू बयानबाजी से बचने के लिए पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और प्रदेश अध्यक्ष ने उनको कहा कि आरोपियों के पक्ष में खड़े होने की बजाय सरकार पर भरोसा रखें, वो जो सही होगा, न्याय होगा वही करेगी, निर्दोष को नहीं फंसाएगी। तो जो सुरेंद्र सिंह मास्टर हैं, जो विधायक हैं, उनको बहुत सख्त लहजे में कहा गया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है, नाराजगी जताई है। ये बहुत बड़ी खबर है कि पूरे देश में बीजेपी अनुशासन को चुनाव हो रहा है, और बलिया जो बिहार की सीमा से सच्चा है वहाँ इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहा है जो बीजेपी पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। तो ये वजह है कि अगर सुरेंद्र मास्टर नहीं होते तो पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, और देखिए वीरेंद्र जी, यहाँ पर विधायक को नसीहत कैसे दी जाए, कैसे उनको समझाया जाए, ये हम देख पा रहे, लेकिन क्या अब इस तरीके की बयानबाजी पर आगे कोई एक्शन ना लेना पड़े सरकार को, ना ऐसी बातें सामने आए, इसके लिए भी कोई बात कही गई जेपी नड्डा की तरफ से? देखिए जेपी नड्डा ने पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए हैं,
क्योंकि बलिया जो सटा इलाका है बिहार से, अगर कोई विधायक वहाँ हत्या आरोपियों के पक्ष में इस तरह से खड़ा होगा तो बिहार में ये मुद्दा बन सकता है आसपास के जिलों में। और इसको देखते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से कहा है कि विधायकों को सीमा में रहने के लिए, बयानबाजी करने से रोकने के लिए निर्देशित करें। वो नाराज है इस बात से, पार्टी को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि ये मामला हत्या से जुड़ा है और पूरे प्रदेश में इसको लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है, संगठन पर हमलावर है। तो बीजेपी संगठन की जो साफ सुथरी छवि है, उससे कोई विधायक अगर हत्या आरोपी के पक्ष में जाएगा तो उसकी खराब होती है छवि। और यही वजह है कि दिल्ली तक इसकी गूंज है, दिल्ली तक इसकी नजर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बात से नाराज है कि उत्तर प्रदेश में विधायक बड़बोलेपन से पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं और इसको हर हाल में रोकना होगा, चाहे इसके लिए जितने सख्त कदम उठाए जाए। तो राष्ट्रीय स्तर से सिग्नल मिलने के बाद अब स्वतंत्र देव सिंह ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और अगर अब सुरेंद्र मास्टर या विधायक कुछ इसमें आगे बयान जारी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी, इसमें देर नहीं लगेगी। और इसमें विधायक सुरेंद्र सिंह लखनऊ में ही मौजूद है, उनको बहुत साफ शब्दों में ये बात कह दी गई है कि पार्टी अनुशासन में रहिए, अन्यथा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जी बिल्कुल। और देखिए इसीलिए ये बता दिया गया है कि जांच प्रभावित ना हो, आप अपने बयानों को सोच समझ के दीजिए। इसके बाद आप जब बयान वैसे अक्सर देते रहते हैं और कहा गया है साफ तौर पर जेपी नड्डा की तरफ से कि आपको जांच से दूर रहना है, जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए, तो किस तरीके से दूर रखने की कोशिश होगी सरकार की, प्रदेश सरकार की? देखिए, इसको सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही, लखनऊ से इस पूरे मामले पे नजर रखी जा रही। जो हत्या आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, वो गिरफ्तार हो चुका है, उस पर इनाम भी था। विधायक का कहना है कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाया है, उसके पक्ष के लोग घायल हैं। अगर ये सब स्थितियां हैं तो प्रशासन, पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करेगा, उनको ये बात आश्वासन दिया गया है। लेकिन हत्या आरोपियों के पक्ष में खड़े होकर उनके लिए बयान जारी करके धरना प्रदर्शन, आंदोलन, थाना घेरने की चेतावनी देना, अगर ऐसा कोई काम वो करेंगे तो उनके खिलाफ पार्टी सख्त कदम उठाएगी। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष ने उनको कल ही बता दिया था जी। लेकिन अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ से फोन आ गया है तो अब निश्चित ही इस मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये अनुशासन से जुड़ा मामला है और चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता हो या विधायक हो या सांसद, बीजेपी इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। वो मास्टर सुरेंद्र सिंह जो विधायक है बलिया के बैरिया से, उनके खिलाफ निष्कासन भी कर सकती है और उनको पार्टी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो इसलिए अब अगर वो कोई आगे बयान जारी करेंगे सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, तो स्वाभाविक उन पर सख्त कार्रवाई होगी जी। और बिल्कुल देखिए, नड्डा का ये बयान अब आगे आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए भी एक नजीर बनेगा जो ऐसे बयान देते, उन्हें समझना होगा कि अगर ऐसे बयानबाजी हुई तो हो सकता है आप पर भी एक्शन हो जाए। कितना असर और कितना कारगर हो सकता है उनका बयान? बिल्कुल, देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व की शक्ति उत्तर प्रदेश में असर दिखाएगी। जेपी नड्डा अनुशासन बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सक्रिय है पार्टी में, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को ये छूट नहीं दी है कि वो संगठन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करे। और हत्या जैसे मामले में वो सरकार को कटघरे में खड़ा करे और पार्टी को। तो कुल मिला के ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का ये मैसेज उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों को पहुंचेगा। ये खाली सुरेंद्र मास्टर के लिए नहीं है जी। ये निश्चित ही एक बड़ा मैसेज है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये शक्ति अनुशासन बनाए रखने के लिए, अगर अनुशासित कार्यकर्ता की तरह आप नहीं रहेंगे, पार्टी को निकाल के बाहर करेगी, जी। बिल्कुल, और बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है जेपी नड्डा की तरफ से। अब आगे देखिए स्वतंत्र देव सिंह क्या इस पर आगे अपना कदम रखते हैं या फिर सीएम क्या कुछ अब इस पर करेंगे आगे कार्रवाई, क्योंकि ऐसे बयान तो अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी के नेता देते रहते हैं। तो प्रदेश स्तर पर भी हमें देखना होगा कि इन बयानों को हमें कैसे रोकना चाहिए। देखिए, बीजेपी के कई विधायकों को इससे पहले कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। बिल्कुल, कई विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी अगले चुनाव होने वाले हैं और बिहार जो बलिया से सटा हुआ जिला है उसके बॉर्डर से वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी घटनाक्रम पर हत्या होने के बाद तौर पर पुलिस के सामने और आरोपियों के पक्ष में बीजेपी के विधायक लगातार बयान दे रहे हैं, थाना घेरने की चेतावनी दे रहे हैं, तो इससे बीजेपी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और यूपी में कोई भी विधायक अगर ऐसा करे तो बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी
आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है। 210 विधायकों पर कार्रवाई करने से पार्टी और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या बल बहुत ज्यादा है। अब अनुशासन में जो लोग नहीं रहेंगे उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी और पार्टियों का यही तरीका भी है। लेकिन अभी तक मामला प्रदेश स्तर पर निपट जाता था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद हस्तक्षेप किया है, तो ये आने वाले दिनों में आप दिखेगी और निश्चित ही जितने लोगों पर कार्रवाई चल रही है उनको सबको को बाहर कर देगी। जी बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र जी, एक तरफ हमारे प्रदेश स्तर के अध्यक्ष और वहीं जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरीके से है इस पार्टी का और नेतृत्व करते हैं, जब दोनों के बीच बातचीत हुई है तो मुखिया तक भी इसकी गूंज कहीं तक पहुंची, उन्होंने भी सुना होगा इस बात को। अब उनकी तरफ से भी क्या कोई एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं? सख्त एक्शन कैसे हो, इसकी रणनीति क्या बन रही है? देखिए, बीजेपी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है और हर जगह पर उनके सूचना तंत्र है। अब जब चुनाव का मौसम आ गया है, पार्टी के लिए हर जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बिहार का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चुनाव के अब जो मैसेज होगा तो राष्ट्रीय जो स्तर का संगठन उसकी मजबूती और उस प्रति सारे सवाल लेकर आएगा। तो इस वजह से पार्टी में हर हाल में बनाए रखना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो देखिए, अब जेपी नड्डा जिन्होंने इस पर एक्शन लिया है और आगे और भी कड़ा एक्शन हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव से जहां पर एक ही परिवार